हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कार्तिक वन। मुझे उस घर के मालिक के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, तो मैंने एक बार फिर से मकान मालिक को फ़ोन लगाया और इस बार फिर से उसने फ़ोन नहीं उठाया। मुझे मृणाल की भी बहुत चिंता हो रही थी, तो मैंने सोचा कि अभी मैं मृणाल का ध्यान रखता हूँ, बाद में घर के मालिक से निपटूंगा। अगले ही दिन मैंने घर के मालिक को एक बार वापस से फ़ोन किया। खुशकिस्मती से उसने इस बार मेरा फ़ोन उठा लिया। उसने जैसा ही मेरा फ़ोन उठाया, मैंने उसको गुस्से में कहा कि तू इंसान है कि मिस्टर इंडिया जो किसी को मिल ही नहीं रहा। मैं तुझको कब से फ़ोन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसने मुझे कहा कि अभी तुम कुछ भी मत कहो, थोड़ी देर में मैं तुम्हारे घर आऊँगा, उसके बाद मैं तुम्हें जो करने को बोलूँ वो चुपचाप कर लेना, नहीं तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। मुझे ये लगा कि शायद वो मुझे धमकी देने की कोशिश कर रहा है, तो मैंने उसको कहा कि धमकी किसको दे रहे हो। तो उसने कहा कि देखिए, मैं धमकी नहीं दे रहा, मैं वहाँ आकर जो भी आपको बताऊँ उसे आप ढंग से सुनिएगा, उसके बाद ही निर्णय लीजिएगा कि आपको क्या करना है। मैंने कहा अगर ऐसी ही बात है तो जल्दी आओ मेरे घर पे। करीबन 2.5 घंटे बाद वो मेरे घर पे आया। तब तक रात हो चुकी थी और मैं मृणाल का ध्यान ही रख रहा था। मृणाल के सर पे मैं पट्टी वगैरह बांध रहा था। उसी समय वो आया था। जैसे ही वो आया तो मैंने जो है घर का दरवाज़ा खोला। सामने एक 7 फुट लंबा इंसान खड़ा था जिसने सफ़ेद कलर की चादर ओढ़ रखी थी। मैंने उसको पूछा कि क्या तुम मकान मालिक हो? उसने कहा मैं मकान मालिक तो नहीं, लेकिन उनका बेटा हूँ। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा बाप कहाँ है, मुझे उससे बात करनी है। तो उसने कहा पिताजी तो इस दुनिया में अब नहीं रहे और आपको भी अब इस घर को छोड़ के जाना होगा, क्योंकि ये घर मेरे पिताजी के नाम पर था। मैंने हंसते हुए उसे जवाब दिया कि वाह, ये तुम्हारा अच्छा है। मतलब पहले तुम अपने कस्टमर को घर दो, उनसे पैसे लो, फिर इसे ड्रामेबाजी करके उसे घर से बाहर निकाल दो। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये घर छोड़कर नहीं जाने वाला। सामने जो इंसान खड़ा था उसने बहुत ही ज़्यादा सीरियस होकर मुझे कहा कि देखिए, मैं मजाक नहीं कर रहा। इस वक्त आप जिस घर में रह रहे हैं वो घर शापित है। आप जिस घर में रहते हैं उस घर में एक भूत भी रहता है। मेरी माने तो आप जल्द से जल्द इस घर से बाहर निकल जाइए। मैंने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस घर से बाहर नहीं निकलूँगा। एक बार फिर से वही सीरियसनेस के साथ उसने मुझे कहा कि देखिए, मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ। तो मैंने कहा कि ये झूठी कहानी मुझे सुनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसने गुस्से में मुझे कहा कि चुपचाप बैठो और मेरी बात सुनो। उसके बाद उसने बोलना चालू किया। तो उसने कहा कि ये घर जिसमें हम रह रहे हैं वो 1967 में बना था। 1967 में जब ये बना था, इसके बनने के बाद से ही इस घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ और नेगेटिव एनर्जीज घूमने लग गई थी। 1967 में उसके बाप ने, मतलब इस घर के मालिक ने इस घर को बनवाया था। उसके बाद उसने इस घर को छोड़ दिया क्योंकि वो इस घर में हो रही पैरानॉर्मल एक्टिविटी से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके थे। उसके बाद पिताजी ये नहीं चाहते थे कि ये घर किसी को भी मिले और कोई भी इस घर के अंदर रहे, लेकिन इस घर के अंदर जो आत्माएं थी वो ये चाहती थी कि कोई इसके अंदर रहे और वो आत्माएं उस आदमी या फिर उस इंसान के अंदर प्रवेश करे और अपना घर बना ले। इसलिए उन पैरानॉर्मल एंटिटी ने मेरे पापा के शरीर के अंदर ही घर बना लिया। और जिस इंसान ने आपको ये कहा था कि ये घर फ्री है, यहाँ रहने आ जाओ, वो मेरे पापा नहीं बल्कि उसके अंदर की शक्ति बोल रही थी। मेरे पापा तो पिछले 17 सालों से कोमा में हैं। ये सुनते ही मैं शॉक हो गया। मैंने कहा कि इतने दिनों से मैं जिस घर में रह रहा था वो एक भूतों का बसेरा था। तो उसने कहा कि जी हाँ,
हाँ, आप सही सोच रहे हैं। ये सब होने के बाद मैंने उस सामने खड़े 7 फुट के इंसान को पूछा कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो उसने हमें कहा कि फ़िलहाल तो तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। घर का सारा सामान मैंने एक दूसरे टेम्पो में लोड करवा के हम अपने घर वापस चले गए और हमारा हनीमून जो 1 हफ्ते का था हमने कुछ ही दिनों में ख़त्म कर दिया। तो दोस्तों आज की ये वीडियो होती है यहीं ख़त्म। ये वीडियो मैंने 4 पार्ट्स में बनाई है और 4 पार्ट्स में मैंने एक ही कहानी को बताया है अलग अलग करके, क्योंकि ये कहानी बहुत ही बड़ी थी और मैं नहीं चाहता कि ये बड़ी कहानी आप सुने, क्योंकि आपके पास भी इतना टाइम नहीं होगा कि आप इसको सुनने बैठे। खैर, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही हॉरर और मिस्टीरियस वीडियो सुनने के प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, इंस्टाग्राम पे भी मैं जो है ऐसे ही मिस्टीरियस घटनाओं के छोटे छोटे फॉर्मेट्स जो है वहाँ अपलोड करते रहता हूँ। तो प्लीज़ आप मेरे इंस्टाग्राम को भी ज़रूर फॉलो कर लीजिए। मेरे इंस्टाग्राम का नाम इस वक्त आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। मिलता है कल के हॉरर और मिस्टीरियस वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।